नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ब्लिट्स में और हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है महू के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सोलंकी जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ब्लिट्स में। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, महू विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही जो प्रत्याशी हैं, उन दोनों का ही कहीं ना कहीं विरोध महू में देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे हम दिनेश जी से। दिनेश जी, इस बार जो परिदृश्य बना है, वैसे तो पिछले 3-4 चुनावों से महू हॉट सीट बना हुआ है, पर इस बार जो परिस्थिति आई है कि निर्दलीय लोग, स्थानीय की जो मांग है वो बहुत जोर पकड़ रही है और रामकिशोर शुक्ला और उषा ठाकुर के बीच में मुकाबला है, पर कहीं ना कहीं महू की जनता उससे संतुष्ट नहीं है। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही। जनता का इस बार सोच बहुत बदल रहा है। खासकर स्थानीय मुद्दा चाहते तो सभी हैं कि स्थानीय से आए, लेकिन स्थानीय नेता वास्तव में मेहनत नहीं करते पूरे 5 साल तक कि वो महू तहसील बहुत बड़ी है जी। काफ़ी गांव है, पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ मेहनत लगती है। ये लोग एन वक्त पे जब टिकट मांगते हैं तो पार्टी को भी सोचना पड़ता है कि इनको टिकट दें कैसे, कि आपका वो चेहरा नहीं है। तो वो चेहरा बनाने के लिए मेहनत कोई नहीं करता, फिर भी सब हर चुनाव में नाम बहुत सारे आ जाते हैं। स्थानीय मुद्दा इस बार बीजेपी ने अच्छे से उठाया था, और लेकिन बीजेपी में भी ये संकट था कि अगर टिकट एक को मिल जाएगा तो बाकी क्या करेंगे। लेकिन उषा ठाकुर का विरोध तो काफ़ी था, इसलिए कि 5 साल उन्होंने अपने एक बहुत ही सीमित दायरे में रहे। 3-4 साल तो वो आई नहीं महू, इक्का दुक्का किसी कार्यक्रम में आती थी। आखिरी साल में जब उनको लगा कि चुनाव आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्रुप जो उनका खास है बस उसी को मोबिलाइज किया। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं को इसलिए छोड़ा, कोई कैलाश विजयवर्गीय से बंधा था, तो कोई बेरूलाल जी पाटीदार से, कोई कविता पाटीदार से था। तो एक ग्रुपरिज्म उन्होंने जो पैदा किया ना, उसमें आज बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा टुकड़ों में बटी हुई है। मेरा आपसे यही सवाल है कि महू बहुत छोटा था शहर है एक, यहाँ ताई की भाजपा अलग है, भाई की भाजपा अलग है, और अब दीदी की भाजपा जो है वो अलग आ गई है। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए, कैलाश जी की जो टीम है वो तो एक तरह से अनाथ और बेरोजगारी हो गई है। तो क्या लगता है, कैलाश जी की जो टीम है वो दीदी को सपोर्ट करेगी? मेरे ख्याल से इस बार नहीं करेंगे। पिछली बार तो कैलाश जी खुद भी आ गए थे, लेकिन वो दीदी नहीं, उनका सिग्नल बिहार में चुनावी भाषण में उनकी बुराई कर दी थी, तो झटका भी लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश जी ने किसी को ये नहीं कहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी की उन्होंने बल्कि बनते कोशिश उषा ठाकुर का समर्थन किया था और प्रचार भी करवाया था। लेकिन इस बार जिस तरह उषा ठाकुर ने उनकी पूरी टीम को एक तरफा, बिल्कुल जैसे दूध में मक्खी की निकाल कर रख देते हैं, ऐसे करके उन्होंने पटका, और अभी भी वो नहीं पूछ रही है जी। मतलब चुनाव लड़ने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि उषा ठाकुर जी को ये समझ में आ रही है कि उन्हें पुराने कार्यकर्ताओं को बांध के रखना चाहिए। शायद यही कारण है कि जो हुजूम आज भी महू में कैलाश जी के साथ दिखता है वो दीदी के साथ नहीं दिखता है। कैलाश जी के जो समर्थक हैं वो इतने कट्टर समर्थक हैं कि वो आज भी कैलाश जी को ही फॉलो करते हैं। पर दीदी के जो समर्थक हैं, दीदी जिनको सबसे खास मान रही है, जो स्थानीय ग्रामीण नेता हैं, और जब उनको यहाँ से उम्मीदवारी उनकी होने वाली थी और उस समय कैलाश जी को टिकट मिल गया, तो कहीं ना कहीं अंतर्मन में उनके कैलाश जी को लेकर बहुत विरोध है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उस विरोध का फायदा उनको अब जाकर मिला है? किनको? जो स्थानीय नेता थे, ग्रामीण स्थानीय नेता जितने भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अभी जैसे उषा ठाकुर के खिलाफ जो हुजूम जमा हुआ था, उसमें मैंने नेताओं से ज़्यादा पब्लिक में आक्रोश देखा। मतलब वो किसी हालत में मांगते ही नहीं उषा ठाकुर को, क्योंकि उनका जो ग्रुप है उसके बारे में बहुत सी बातें पता चली कि सब भ्रष्टाचार ही कर रहे थे। कोई सड़क के ठेके हथियार रहा था, कोई बिजली के ठेके हथियार रहा था, और सब उषा ठाकुर का नाम की जय जयकार करते थे। तो उषा ठाकुर का इतना दायरा सीमित था कि वो भूल गई थी कि जब अगला चुनाव, शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे फिर से लड़ना पड़े, क्योंकि वो एक विधानसभा में एक ही बार लड़ती। लेकिन अब किस्मत से या दुर्भाग्य से या इत्तेफाक से वो उतर गई हैं, तो उनको विरोध तो झेलना पड़ेगा। भले ही उनको ऊपरी सतह से नहीं नजर आएगा, भले ही सारे बीजेपी वाले एक हो जाए, लेकिन इंटरनली उनको बहुत नुकसान होगा, ये मुझे अभी लग रहा है साफ साफ। कोरोना का समय देखा पूरे देश में, एक बहुत लंबा समय लॉकडाउन चला। उस समय की जो स्थितियां यहाँ मैंने देखी, कई सारे स्थानीय पार्षद है, स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा के जो काम कर रहे थे, उसमें जो दो चीज़ निकल कर आई कि जब कोई बीमार हुआ है, जब किसी कोई कोविड पॉजिटिव हुआ, तो उसको जो है कैलाश जी ने उनकी सुध ली, उनको जो है बहुत अच्छा इलाज मुहैया करवाया, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, उनकी देखरेख करी। पर स्थानीय विधायक जो दीदी थी, तो दीदी तक बात पूछी तो दीदी ने उल्टा उनको बोला कि तुमको निकलने की ज़रूरत क्या थी।
तो इस तरह के जो है वाक़ये जब सुनने में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में फिर आप दोबारा जब मैदान में है तो इस तरह से महू की जनता किस तरह से आपको साथ देगी? कोरोना में लोग उषा ठाकुर को भूले नहीं है, मास्क लगा के ही नहीं चलती थी। उनके पास एक गठरी होती थी, वो सबको बांटती थी कि इनको पास में रखो, कोरोना नहीं होगा। तो मतलब शासन कह रहा है कि आप मास्क लगाइए, वो खुद ही नहीं लगाते थे। तो शुरुआत से उन्होंने मैसेज बहुत गलत दे दिया। फिर वही एक समय था जब उषा ठाकुर को लोगों ने देखना चालू किया था कि वो आ रही है, मगर वो आ रही थी इसलिए कि मेरा वर्चस्व यहाँ कायम रहे। उस समय एसडीएम महू में जो अभिलाष मिश्रा थे, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तक घबराहट में ये बोला कि यार हर चीज़ में उषा ठाकुर को लिखा करो, वो करा रहे मार्गदर्शन। मतलब एक दबाव सा लग रहा था कि वो लोगों को ही बता रही थी कि मैं देखो कितनी सक्रिय हूँ। ऐसा सक्रिय दिख नहीं रही थी वो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो भी महू में आयोजन होते थे, भले कोई भी कार्यकर्ता अपने खुद भी अगर आयोजन करता है तो उन पर जो है एक टीम का दबाव रहता था कि आप स्थानीय विधायक को भूले नहीं। तो इस तरह की कहीं ना कहीं चीज़ देखने में अभी जो रामकिशोर शुक्ला और अंतर सिंह दरबार का बीच में जो है कांग्रेस में जो ये अंतर पैदा है, उसमें आपको क्या लगता है कि दरबार बाजी मार पाएंगे या रामकिशोर शुक्ला स्थानीय तौर पर मजबूत है? दरअसल रामकिशोर शुक्ला के पास चुनाव लड़ाने का अनुभव है, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। उन्होंने 1977 में छात्र संघ में मेरे साथ ही चुनाव लड़ा था। जब वो अध्यक्ष बने थे, मैं सचिव बना था। तो उसके बाद से एक लंबा गेप आप देख लीजिए, 1977 से लेके 2023 चल रहा है, 50 साल से ज़्यादा हो गया है। तो जब आपके पास चुनाव लड़ने का वो ही नहीं है, तो आपको सोच समझ के मैदान में उतरना था। और फिर उतरना था तो शायद आपको भाजपा से ही उतरना था। अगर आप भाजपा में रह के लड़ाई लड़ते और टिकट लेते तो आपके लिए काफ़ी उज्ज्वल अवसर। अब आप ऐसे समय पे आए हैं जब कांग्रेस में दरबार खुद टिकट मांग रहे हैं और दरबार के नीचे भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे, जैसे जीतू ठाकुर ने कथा कराई थी यहाँ पे, वो भी चक्कर में थे, विजेंद्र थे, मतलब काफ़ी 5-7 नाम है, संजय मामा है, पुनीत शर्मा है। इन सबको आप काट के टिकट ऊपर से लेके पैराशूट की तरह जब उतरे, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को भी ये हजम होगा। तो उनके लिए तकलीफ तो है, लेकिन उनका एक मित्र मंडल काफ़ी है, हो सकता है वो दम लगाए, लेकिन संभावना मुझे फिलहाल तो कम दिख रही है। अंतर सिंह दरबार की क्या संभावना लग रही है? स्थानीय भी हैं, महू की जनता के लिए मेहनत भी करते हैं, सब आयोजनों में समय के पहले पहुंच जाते हैं, और एक उनका ग्रामीण क्षेत्र, जैसा कि भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा भी हर बार महू शहर से हर बार हारी है। जो भी जीत हार का आंकड़ा होता है वो महू के ग्रामीण लोग ही डिसाइड करते हैं, और अंतर सिंह दरबार की ग्रामीण में बहुत अच्छी पकड़ है। तो अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या संभावना है? देखिए, किसी फिल्म में यदि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का चेहरा दिख जाता है तो पब्लिक ये नहीं देखती कि फिल्म किसने बनाई, फिल्म देखने जरूर जाती थी। दरबार एक ऐसा चेहरा है महू के लिए, जाना पहचाना है, चीर परिचित है। किसी का उठाव ना हो तो दिख जाए, शव यात्रा हो तो दिख जाए, शादी हो तो दिख जाए। तो जब वो व्यक्ति जनमानस में इतना समय देता है और ऐसे समय उसको कांग्रेस ने उसको पूछा नहीं, तो उसने अगर निर्णय लिया है तो उसने सोच समझ के निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से उन्हें, खासकर उन्हें ग्रामीण एरिया में काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है, और शहर भी इस समय उन्हें पसंद कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको काफ़ी अच्छा श्रेय मिलेगा। जिस तरह से आप भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जितने अच्छे पत्रकार हैं, उतने अच्छे आप गायक भी हैं, और अभी जो महू का परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर कोई 2 लाइन आपके जहन में आ रही हो तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। तो कुछ गाना है सीनो तो बचना है मतदाताओं, चेहरे बहुत सारे हैं, सोच समझ के आना प्यारे, मत का सवाल है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर तरीके से महू की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसको समझाया है। और देखते रहिए न्यूज़ ब्लिट्स। अभिजीत शर्मा, महू।